सभी को राधे राधे। आप सभी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण जी ने विरज 84 कोस में बहुत सारी लीलाएं की और आज जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो भगवान श्री कृष्ण जी की भोजन थाली लीला है। और अभी हम फिलहाल फाइनली पहुंच गए हैं राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के कामा तहसील में कामवे वन में इंद्रसेन पर्वत पर बना यह मंदिर, जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी ने पत्थर की शिला पर बैठकर भोजन किया था। और यहाँ की जो लीला है उसके बारे में पूरे विस्तार से हम आपको बताने वाले हैं। अभी हम फाइनली आपको उस जगह पर लेके चलते हैं जहाँ पर आपको दूध कटोरा, दही कटोरा और भोजन की थाली आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने ये लीला की थी। अभी फाइनली प्राचीन मंदिर हम पहुँच गए हैं, आपको यहाँ दिखा रहे हैं। देखिए दूध कटोरा, ये है वो है दूध कटोरा। 1000 वर्ष पुराना। जब भगवान ने भोजन कर लियो तो भगवान में तो चोरी की आदत थी। काऊ ने सच कही है, चोर चोरी ते जाए पर हेरा फेरी ते ना जाए। भगवान सकान से कह गए, लाला मैं भैमासुर राक्षस से मार के आया हूँ, मैं थक गया हूँ, मैं ऊपर सेन कर में जा रहा हूँ। तो ये सेन कर में कहाँ के आए? तो चोरी करने आए। सका बड़े व्याकुल हुए, घनी देर है गई, 5 बरस को लाला है, कोई जंगल को जानवर तो ना ले गो, हम जसोदा मैया को कहा जवाब देंगे। तो देखे तो ऊपर छिपके दूध पी रहे। सकान को क्रोधावरदारी के सबरे दूध तू ही पी जाएगो, दूध पी के तू ही मोटो है जाएगो, हमें रह देगो। तो भगवान के हाथ से जो छीना झपटी हुई है, ऊपर से ही दूध की धार गई है, जो है सरोवर में गई है। या सरोवर के 4 नाम है, किशन कुंड, यज्ञ कुंड, अप्सरा कुंड और कलयुग में क्षीर सागर। 4 जुगन में 4 नाम हैं। 5500 वर्ष पुरानी चीज है, द्वापर के जमाने की। ये यहाँ का इतिहास। राधे राधे। अभी हम पहुंच गए हैं भोजन थाली। फाइनली हम आपको दिखाने वाले हैं जहां पर बैठ कर श्री कृष्ण जी ने भोजन किया था अपने सभी सखाओं के साथ में, और उसी शिला के अब हम आपको दर्शन कराने वाले हैं। सामने आप देख पा रहे हैं, और ये जो आप देख पा रहे हो क्षीर सागर कुंड, जिसका विवरण अभी हमने आपको बताया सामने है, जिसके चारों युगों में अलग अलग नाम रहे हैं। और फाइनली हम जानते हैं यहाँ की पूरी लीलाओं के बारे में, इनसे ही जानेंगे। और ये बड़ी थाली बलराम की, छोटी कन्हैया की। बड़ा कटोरा बलराम का, छोटा कन्हैया का। त्रेता युग में कृष्णावती नाम की कन्या है, उन्होंने वरदान मांगा है कि मैं पत्थर की शिला बनूं और आप उस पर बैठकर भोजन करें। तो कन्हैया ने कहा है कि त्रेता युग में अभी तो मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म लेना है, तो अभी तो नहीं, पर जब द्वापर में मैं कन्हैया का जन्म लूंगा तब तो मैं ये दिया हुआ वरदान ऐसे पूर्ण करूंगा। द्वापर में कन्हैया जन्म लेते हैं और नंदगांव से 5 वर्ष की अवस्था में जब इंद्रसेन पर्वत पर गौचारण के लिए आते हैं, तो एक दिन अपने भक्त की जो वरदान है उसे पूर्ण करने के लिए कन्हैया ने एक छोटी सी भोजन लीला रची है। ग्वाल वालों से बोले कि देखो कितनी सुंदर शिला है, आज तो मैं यहीं पे बैठ के भोजन करूंगा, आज मैं कहीं ना जा रहा हूँ। तो कन्हैया इस पे बैठे, बाल लगाए, उनको अपने चारों तरफ घेरा बना दिया है, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं। इस तरह से उन्होंने अपनी बैठने की व्यवस्था कर ली है। और बैठने के बाद जो गीली वस्तु है, दूध, दही, छाछ, वो तो कटोरे में रखी है, और सूखी वस्तु है, पुआ, पूड़ी, रोटी इसमें रखी है। इसमें रखने के बाद कृष्णा कन्हैया स्वयं इस पर बैठे शिला पर और भोजन किया है। भोजन करने के बाद कृष्णावती मैया का उद्धार हुआ है। बोलो कृष्णावती मैया की, श्री राधा रानी की। ये आप देख पा रहे हो दूध की धार जो ऊपर से नीचे तक आई थी और सरोवर तक गई थी। ये आप देख पा रहे हो पत्थर पे आज भी मौजूद है यहाँ पर, इस शिला पर। और यहाँ से सीधा ये सामने आप सरोवर दिख रहे हैं, कुंड है, इसी के अंदर ये दूध की धार नीचे गई थी। चित्र के माध्यम से आप देख पा रहे हो ये लीलाएं यहाँ पर दिखाई गई हैं, किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने ये लीलाएं की। अभी हम आपको दिखा रहे हैं दही कटोरा, ये देखिए। और सामने आप देखेंगे भगवान जी का बहुत अच्छा विग्रह है। भक्तजनों, त्रेता युग में तो अहिल्याबाई अपने पति के श्राप के कारण पत्थर की शिला बनी, जिसका उद्धार प्रभु राम ने किया है। छुअत शिला भई नार सुहानी, राम को छीनू से ही वो सुंदर नारी बन गई है। तैसे ही राम के वंश में अयोध्यापुरी के राजा कुबलास हुए। अधेड़ उम्र में जाके उनके एक लड़की पैदा हुई, उसका नाम उन्होंने कृष्णावती रखा। कृष्णावती जब जवान हुई तो सोम वंश के राजा सूरसेन से उनकी शादी कर दी।
शादी के कुछ दिन बाद ही भद्रावती के सुकेतु नाम के राजा ने हमला किया, जिसमें कृष्णावती के शादी के कुछ दिन बाद ही पति भी मारे गए और पिता भी मारे गए। अब कृष्णावती अकेली रह गई है और दो राज्य मिल रहे, पिता का अयोध्या का भी राज्य मिल गया और पति का सोमवंश का भी राज्य मिल गया। तो उन्होंने विधवा होने के बाद दोनों राज्यों को त्याग दिनों है और विष्णु भक्ति में लग गई है। सरयू नदी में स्नान कर रही, तुलसी जी को सिंचन कर रही और विष्णु भगवान की पूजा करती। इस प्रकार 85 वर्ष की उम्र हो गई है। 85 वर्ष की उम्र में बुखार शरीर में आ रहा, लेकिन अपना नित्य कर्म पूजा पाठ नहीं छोड़ा है। बुखार की हालत में जैसे सरयू नदी में स्नान करने लगी है तो भगवान विष्णु दर्शन दीने, अरे कृष्णावती, तेरी यह नित्यकर्म पूजा पाठ से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, तू मुझसे वरदान मांग। कृष्णावती कह रही है, प्रभु मेरी 85 वर्ष की उम्र हो गई, धन धान की मेरे पास कोई कमी नहीं है, दो राज्य हैं, परंतु प्रभु मुझे बचपन से न भाई का प्यार मिला न बहन का प्यार मिला, जवानी में मैं विधवा हो गई, न पति का प्यार मिला न पुत्र पुत्री का प्यार मिला। प्रभु 85 साल में मेरी इतनी पत्थर की छाती हो गई है कि मेरी यही अभिलाषा है कि मैं एक पत्थर की शिला बनूं, जिसके ऊपर बैठकर आप ग्वाल वालन के संग भोजन करें, आपकी जो झूठन बचेगी उसी से मेरा जीवन का उद्धार हो जाएगा। विष्णु भगवान बोले, कृष्णावती ऐसा ही होगा, जब मैं मथुरा में जन्म लूँगा तब मथुरा के पश्चिम में कामवन नगरी है, माँ इंद्रसेन पर्वत है, उसकी तलहटी में तू पत्थर की शिला होगी। जब मैं गौचारण लीला करता आऊँगा तब तो मैं बैठ के भोजन करूँगा और तेरे समीप ही, शिला के समीप ही मैं क्षीर सागर में हमेशा विराजमान रहूँगा। तो ये वरदान दे के विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जब द्वापर में श्री कृष्ण को जन्म हो गए तो कंस मामा कृष्ण को मरवावे के तरह तरह के उपाय करवे लगो है। तो दुखी होकर यशोदा मैया बाल रूप में ही कृष्ण बलराम को लेके अपने पिता के यहाँ या कामवन में आ गई है। यशोदा मैया यहाँ की बेटी, यहाँ की लड़की, कृष्ण की ये ननिहाल है। तो उन दोनों बेटा ने लेके अपने पिता के यहाँ आ गई है। यहाँ आकर उन्होंने अपने नाना मामा की गऊ चराई है और गऊ चराते चराते आप एक दिन या इंद्रसेन पर्वत पे आ गए हैं। क्षीर सागर में तो पानी पी पे गऊ छोड़ दिए और नीचे जो शिला है उस पर बैठ के कहवे लगे हैं, अरे दाऊ भैया, अरे ग्वाल वालों, तुम्हारी मैया ने तुमको का भोजन रखो है, सब अपने अपने भोजन है या शिला पे रख दियो, सब मिल बैठ के भोजन करेंगे। तो सब सखान ने अपनो अपनो भोजन बस शिला पे रख दियो है। उनमें एक मधुमंगल बड़ो गरीब सखाओ, बाकी माँ ने कोई भोजन नहीं रखो। वो पड़ोस से 3 दिन की बासी खट्टी छाछ कढ़ी लेके आयो। अब कृष्ण बार बार कह रहे, अरे मधुमंगल, सब सखान ने अपना भोजन रख दियो, तेरी मैया ने कहा रखो बार रख। सब बढ़िया भोजन लाए, वो बेचारा गरीब 3 दिन की खट्टी छाछ कढ़ी सबके सामने नहीं रखे और नीचे से ऊपर भाग कर यहाँ छिप के जो है पीने लगो है। कृष्ण ने किसी का भी भोजन नहीं खाया है। मधुमंगल को आवाज़ दी, जब मधुमंगल नहीं बोला है तो स्वयं नीचे से कृष्ण ऊपर आए और मधुमंगल के मुंह में जो खट्टी छाछ भरी आते ही उन्होंने गुलचा मारा है। गुलचा मारा है तो मधुमंगल का जो झूठा है कृष्ण के मुंह में गया है, मुंह पे गिरा है, उसको आप जीभ से चाट रहे हैं झूठन को। इधर ब्रह्मा जी देख रहे हैं, देखो सही कैसे भगवान हुए कैसे कृष्ण हुए। जब उन्होंने इस सीन को यहाँ देखा तो ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया, संशय हो गया कि ये भगवान नहीं हो सकते, ये कृष्ण नहीं हो सकते, ये तो सब ग्वारिया गमारन को झूठन खा रहे हैं। तो कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी उनकी गाय बछड़ों को आप उठाकर चुराकर ब्रह्मलोक को ले गए और फिर आके कहने लगे, अरे कन्हैया, तेरी गाय बछड़े नहीं दिख रही, कहाँ है? कृष्ण ने गऊओं को आवाज़ दी, जब कोई गऊ नहीं आई है, ध्यान लगाया तो देखे ब्रह्मा जी गाय बछड़ों को ले गए। तो बाल रूप में श्री कृष्ण समझ गए कि ब्रह्मा जी तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। उन्होंने अपनी माया से वही गाय बछड़े यहाँ चरते हुए दिखाए। ब्रह्मा जी ने देखा, अरे इनको तो मैं उठा के चुरा कर ब्रह्मलोक को ले गया, कहीं वही तो नहीं आ गई है। फिर भी विश्वास नहीं हुआ ब्रह्मा जी को। ऊपर जाकर देखा है, फिर वही गाय बछड़े, नीचे देखा है वही गाय बछड़े। तब उनको विश्वास हुआ कि यही भगवान है, यही कृष्ण है। इसी स्थान पर ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी कि प्रभु, सब ग्वारिया गमारन को आप झूठन खा रहे, या कारण मैंने ये कृत्य किया है, क्षमा करें। उसके बाद दोनों भैया ने बैठ कर नीचे शिला पे भोजन किया है। अपने हाथ से श्री कृष्ण अपने सखान को खवा रहे हैं, सखा अपने हाथ से श्री कृष्ण बलराम को खवा रहे हैं। यह प्रकार जब भोजन कर लिए, जो वरदान दिया था झूठन से उद्धार का, तो उसमें झूठन छोड़ी है। उस झूठन से कृष्णावती का तो उद्धार होकर सुंदर नारी बन के सह शरीर जो है वैकुंठ धाम को चली गई है। और जब से ठाकुर जी ने भोजन किया, उस शिला का नाम ही भोजन थाली शिला हुआ। अर्थात कृष्णावती के उद्धार के लिए
प्रभु ने पत्थर की शिला पर बैठ के भोजन कर झूठन छोड़ी और उसका उद्धार किया। यहाँ गरीब सका मधुमंगल का झूठा खा के उसका उद्धार किया। बोलिए कृष्ण बलराम की जय। जय श्री कृष्ण।